नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको मढ़ौरा नगर पंचायत का लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और लगभग जो भी कैंडिडेट इस वक्त सामने हैं, लगभग जो भी प्रत्याशी इस वक्त सामने है, सबसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि पिछला जो कार्यकाल रहा उसको लेके क्या कुछ कहना है और आगामी चुनाव को लेके जनता से क्या कहना है। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त जो भी कैंडिडेट सामने है, सभी लोग अपना मुद्दा जनता के समक्ष रख रहे हैं। तो इसी के क्रम में आज हम मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह जी जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी। हालाँकि पिछले वर्षों में इनको 6 महीना का जो उप चेयरमैन पद से सेवा दिए यहाँ की जनता के बीच और आगामी चुनाव को लेके जनता से क्या कहना चाहेंगे, आगे इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और आपके माध्यम से मढ़ौरा नगर पंचायत के जितने भी जनता हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। जी, तो हालाँकि हम बात करें पिछले कार्यकाल के बारे में तो जो 6 महीना का आपको समय मिला काफ़ी मामूली समय था। इसमें कुछ कार्य देखा जाए तो क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने चाहिए, पिछले 5 वर्षों के बारे में अगर हम बात करें तो क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने चाहिए कहीं न कहीं उससे जनता यहाँ की असंतुष्ट है। हालाँकि जो पिछला 6 महीना आपका कार्यकाल रहा है उस बीच को लेके क्या कहना चाहेंगे जनता से? पिछला जो हमारा कार्यकाल था तो हमें समय ही नहीं मिला, बहुत मामूली समय मिला। और उस समय में हम कुछ करना चाहते थे जिसमें हमने कुछ कार्य किया, जैसे नल जल का कुछ टेंडर बाकी था, उसका पेपर हमने आगे कराया है। और हर वार्ड से एक काम जो है, जैसे पीसीसी रोड हो, नाला हो, इसके लिए हमने टेंडर के बारे में फाइल आगे बढ़वा चुके हैं। और अभी जो कार्य बच गया है, जो हमने सपना देखा है मढ़ौरा नगर पंचायत, जैसे अभी बिजली सारे मढ़ौरा का स्ट्रीट लाइट जो था सो करीब करीब खराब हो चुका था। तो हमने दबाव बनाया और दबाव बना के सारे लाइटों को कम से कम मेन रोड पर तो ठीक ही हो चुका है। और सही बात है क्योंकि सपने को साकार करने के लिए वक्त चाहिए होता है और 6 महीना का जो समय मिला उप चेयरमैन पद से उस बीच आपने इन तमाम कार्यों को पूरा किया। लेकिन हम आगे बात करें जो आगामी चुनाव है, अब सीधे ये चुनाव जनता से जोड़ दिया गया है। अगर जनता चुनती है तो 5 साल के लिए क्षेत्र में आप उप चेयरमैन के पद से रहेंगे। तो उप चेयरमैन पद के नाते क्या कुछ सपना आपने इस क्षेत्र के लिए देखा है और क्या मैनिफेस्टो क्या है आपका? हमारा मैनिफेस्टो है कि सबसे बड़ी चीज है जल जमाव। और जल जमाव संजोग से हमें नगर पंचायत का इतना अच्छा भाग्य है कि इस नगर पंचायत के बीचों बीच डबरा नदी गुजरती है। और उस डबरा नदी में ही जितने केवल पैनल बना दिया जाए, ड्रेनेज सिस्टम कर दिया जाए, तो मढ़ौरा में जो कृषि का कार्य है वो भी ढंग से होगा। और जो बाजार में जहाँ कुछ जगह जो है स्पॉट है, वहाँ जो पानी लगता है वो पानी नहीं लगेगा। तो सबसे पहला हमारा काम होगा नाला और जल जमाव। इसको किसी तरह सुचारू बने, ऐसा कर दें कि कहीं भी किसी भी किसान के खेत में बरसात हुआ तो पानी निकल जाए। सही बात है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया, हमारी टीम ने भी, तो किसानों का दर्द सामने झलका है। जो जल जमाव समस्या है जिससे फसलें काफ़ी बर्बाद हुई हैं। तो इसको लेके आपका सोच है कि क्षेत्र में अगर जनता हमें मौका देती है तो नालों का निर्माण कराए और सीधे पानी को हम नदी में लाए। लेकिन इसके अलावा भी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा कि पिछले कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करें तो 7 निश्चय योजनाएं आई। यानी आगामी चुनाव में अगर जनता आपको मौका देती है तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें आएंगी, योजनाएं आएंगी, तो क्या कुछ और कार्य कराना चाहेंगे? देखिए, इंदिरा आवास का जो मैटर है तो उस पर तो हम लोगों ने काम किया है। इससे हमारा तो मात्र 1100 वोट का आसपास का 8 नंबर वार्ड है। अब सोचिए कि 1100 वार्ड में
जहाँ जनसंख्या है, और वहाँ हमने 56 घर इंदिरा आवास पास कराया, 56, जिसमें से करीब करीब 40 का नेव दिया चुका है और लमसम करीब 10 का सेकेंड किस्त दिलवा चुके हैं। लेकिन विडंबना है कि इस सरकार का कहें कि अब किसका कहें कि अभी तक जितने 36 को जो हमने दिलवाया है फर्स्ट किस्त, उनको अभी सेकेंड किस्त का इंतजार है। तो हमने तो विकास के कार्य में बहुत अपने वार्ड में किए हैं। हमारे वार्ड में एक सांसद के तरफ से भी जर्नल लगा हुआ है और एक बिहार सरकार का जो है सो ये है, लेकिन बिहार सरकार का जो है सो ढंग से नहीं चल रहा है, उसमें त्रुटियां हैं। सर अब इसके लिए किसी आदमी को रखा जाए चलाने के लिए। सरकार तो दे दिया, लेकिन चलाने के लिए कोई एक ऑपरेटर तो चाहिए उसको चलाने के लिए, ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी पूरा नगर पंचायत पीसीसी रोड से नहीं जुड़ पाया। तो हम चाहते हैं कि हर कोई भी अपने घर से पैर बाहर निकाले तो पीसीसी रोड पे निकाले, और हर जगह डस्टबिन हो, सर सफाई की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, जो कि अब तो मढ़ौरा रेफरल हॉस्पिटल भी हो चुका है। तो यहाँ रेफरल हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध हो। हमने तो खैर दबाव बना के अब बहुत कुछ हद तक यहाँ कार्य किया है। मैंने अब डॉक्टर रहते हैं, कार्य जो करते हैं। सपना आपके द्वारा देखा जा रहा है मढ़ौरा नगर पंचायत के लिए, तो 5 साल के लिए जनता अगर आपको ये उप चेयरमैन का पद देती है, तो क्या ये तमाम सपने को आप साकार कर पाएंगे? देखिए, सपने तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है और विश्वास है कि हम अगर 60 से 70% भी अगर कर दिए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसलिए कि सपना तो देखना हर मनुष्य का कर्तव्य है, और हर कोई चाहता है कि नगर पंचायत में पार्क हो, एक कमेटी हॉल हो, हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है, चाहे कुछ भी है, मीटिंग है, तो एक चाहिए कमेटी हॉल। दूसरा कि एक पार्क हो, बुजुर्ग बच्चे वहाँ जाके थोड़ा सा अपना रिलैक्स महसूस कर सकें। अगर हम बात करें इस नगर पंचायत के बारे में, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी आएंगे, बहुत से प्रत्याशी ऐसे आएंगे जो इस चुनाव को बिजनेस के व्यू से लड़ेंगे, जो कि उसमें होता क्या है कि जात पात या फिर जातीय समीकरण बना के जनता को बहलाना फुसलाना। तो क्या जनता से क्या अपील है? हमें जात पात पे विश्वास नहीं, हमारे लिए सब कोई बराबर है, और हम जहाँ जाते हैं आज भी हर जाति के लोग हमें मान सम्मान और प्रतिष्ठा देता है। इसलिए हमारे लिए ना धन का कोई हमको खतरा है और ना हम किसी के बल से खतरा है। तो क्या माना जाए, सामने लड़ाई में कोई दिख रहा है उप चेयरमैन के लिए? अब अभी तो करीब 5-6 प्रत्याशी हैं। अब जनता जिसको अपना मत का अधिकार है, ये तो किसी को भी मिल सकता है, लेकिन उसमें भी अब जनता पहले से शिक्षित है, समझदार है, वह जानता है कि हमें किसे ले जाना है। जो जो जाएगा तो आगे बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनता और सरकार के बीच के हम लोग कड़ी हैं। तो कड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कड़ी पकड़ के रखे। अगर कड़ी ही ढीला हो जाएगा तो जनता छूट जाएगी, उधर सरकार भी छूट जाएगी, और कोई कार्य नहीं हो पाएगा। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे भानु प्रताप सिंह से, जो इस वक्त चेयरमैन पद वर्तमान चेयरमैन है मढ़ौरा नगर पंचायत से, लेकिन जो इनका कार्यकाल रहा मामूली समय का रहा, मात्र 6 महीनों का। इनका सपना है कि जनता अगर हमें पूरे 5 वर्ष का मौका देती है तो इस क्षेत्र को हम एक विकसित और आदर्श क्षेत्र के रूप में सामने लाए, क्योंकि इस क्षेत्र में कमियां बहुत सारी हैं।
हम चाहेंगे इस इन तमाम कमियों को पूरा करके अपने मढ़ौरा नगर पंचायत को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में सामने लाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।